गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग इसमें गुरुदेव बता रहे थे कि शरीर में 3 दशाएं होती हैं, 3 घट होते हैं। आओ मेरे पास 3 दिन रहो, उस 3 की व्याख्या कर रहे थे। उसी में आता है कि जो 3 प्राण छूटने के बाद कैसे आदमी एक एक क्रम से छूटता है। कमर के नीचे का हिस्सा पहले ठंडा होता है, फिर कंठ अवरुद्ध होता है और फिर उसके बाद मस्तक। श्वास की गति धीमे धीमे सूक्ष्म हो जाती है। यही 3 घट हैं। 3 रात्रि का दूसरा भाव यह कहा गया है, जिंदगी का पहला दरवाज़ा चलने वाला होता है, गमन करना। गमन का अर्थ है मन के साथ चलन। ग धन मन गमन, गम के चलो, तब वह रास्ता प्रभु का रास्ता होगा। आपको तीनों घट प्राप्त करने हैं, यह गुरु ही आपको देता है। अतः आप जब तक गुरु ग्रंथि में प्रवेश नहीं करते तब तक आप नीचे की ओर ही रहेंगे। एक अध्यापक गिर सकता है परंतु प्रधानाचार्य नहीं गिर सकता। जब आप में स्वयं गुरु का भाव आ जाएगा तो आप नहीं गिरोगे। आप कई वर्षों तक गुरु के साथ वाणी सुनी, साधना की। कुछ वर्षों के पश्चात आप संसार में पुनः रचपच गए। आपने अपने शिष्य की ही स्थिति को नहीं पूर्ण किया, गुरु भाव आया ही नहीं। जैसे पहली रात गुरु के पास गमन करते हैं। जिस दिन बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चा चिल्लाता है क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है। उसे अपना पूर्व जन्म याद आ रहा है, धक्का लग रहा है। अतः पहली रात गुरु के निकट का है। दूसरी रात्रि सब कुछ सिखाता है। जब आपका शरीर विवाह को प्राप्त करता है, आप स्त्री के साथ आते हैं। पुरुष प्रकृति को लाता है तो पुरुष कौन? ब्रह्म, अक्षर तत्व। दूसरी तरफ पति कहता है, तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझोगी, उसकी व्यवस्था सारी करोगी। यह दूसरी रात पति पत्नी को समझाता है। गुरु कहता है, मेरे पास सब कुछ है, निर्भय होकर रहना। दूसरी तरफ पति कहता है स्त्री से, यह मत करना, वह मत करना, अर्थात यम और नियम का भाव। यम और नियम का ज्ञान आपको वही कराता है। उसके बाद तीसरी रात्रि आती है। आज की रात्रि के बाद वह जुदा हो जाएगा। हर आदमी जानता है कि मिलन के बाद जुदाई होगी ही। जो कुछ ज्ञान दिया है यही आपका धरोहर है। इसे संभाल कर रखना तुम अपने भविष्य के लिए। पति सब कुछ समझा दिया है, अब संभालना तुम्हारा कार्य है, तुम जानो। गुरु कहता ही है, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया उसके साथ तुम भविष्य में चलते चलो। इसी का दूसरा भाव है। पहला दिन पुरुष माया को ले जाता है। माया छटपटाती है और रोती है। दूसरे दिन मिलन है, यानी ज्ञान की रात्रि है। तीसरे दिन लय के बाद जुदा होने की रात्रि आती है। सत, रज और तम भी 3 भाव हैं। इससे सत तत्व में ब्रह्म तत्व की दशा, रोने का भाव लय होने से पहले।
दूसरा रज राजसिक विष्णुत्व, राजसिक भाव चंचलता है। तीसरा तम शिवत्व भाव, अब टूट जाना है, टूट के मिल जाना। गुरुदेव ने बताया, अध्यात्म में चिनगारी पकड़ी जाती है। दो पलों के बीच जो चिनगारी होती है वही आपको पकड़ने हैं। जैसे आप किसी अपरिचित के कमरे में गए और एक पल में उस कमरे की पूरी स्थिति देख गए, जिसे शायद आपका मित्र नहीं जानता होगा। वह पल आपके ज्ञान का पल है, उसी को पकड़ना है। यही क्षण है आपके लिए चिनगारी है। पुनः सूक्ष्म लोक की बातें होने लगी। गुरुदेव बताने लगे, ज्ञानगंज तिब्बत में है। गुरुदेव ने कहा, काशी में भी बहुत से सूक्ष्म लोक हैं। 80 के पास का पूरा क्षेत्र सूक्ष्म लोक में है। नगवा के पास भी सूक्ष्म क्षेत्र विराजमान है, उसे सूक्ष्म लोक भी है। आप आते हैं और जाते हैं, उन्हें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अयोध्या, वृंदावन तथा एक सूक्ष्म लोक रायबरेली में भी है। हिमालय में तो कई सूक्ष्म लोक स्थल हैं, जिसका आपको समय के साथ साथ ज्ञान होगा। इसके बाद 17 मई सन 1994 आज सायंकाल कीर्तन हुआ। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय कालीपद चरण नलाम। पुनः हम लोगों ने साधना की, सहस्रार्थ पर ध्यान लगवाया। गुरुदेव ने कहा, प्रत्येक को अपने जीवित रहते ही कपाल क्रिया कर लेनी चाहिए, जिसे कम से कम नीचे की योनि में पुनः जन्म ना लेना पड़े। अपने जीवन काल में ही सहस्रार्थ चक्र को भेद कर ले। मृत्यु के उपरांत यदि आपको 5 लाख की गठरी भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ। अतः मरने के बाद कृपाण क्रिया का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए अपनी साधना के द्वारा उसे भेदो। साधना में हमेशा ब्रह्मरंध्र एवं सहस्रार्थ को ऊपर की तरफ उठाते रहो, उठते रहना चाहिए। इसमें आसन जैसे विपरीत करणी, सर्वांगासन, प्राणायाम, त्रयबंध, इन क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मरंध्र को प्रभावित करते रहो। अश्वनी मुद्रा अवश्य ही करें। असंख्य कमल की पंखुड़ियों पर ध्यान सहस्रार्थ पर करें। गुरुदेव ने कहा, संहिता में 3 संहिता बहुत ही मुख्य है। पहला पराशर संहिता, दूसरा नारद संहिता, तीसरा याज्ञवल्क्य संहिता। पुराण में 5 मुख्य हैं: विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण। स्मृति में मनुस्मृति मुख्य है, फिर नारद स्मृति है। संहिता में नियम बताए गए हैं, जैसे विवाह की उम्र क्या हो, लड़की कैसी हो या लड़का कैसा हो। पुराणों में एक एक दृश्य वेदव्यास जी ने देखा और लिपिबद्ध कर दिया। स्मृति देखा नहीं, ध्यान में देखा। जो कुछ कहा गया उसी को ध्यान में खींच करके लिपिबद्ध कर दिया। अध्ययन के समय पहले वेद नहीं श्रुति काव्य है, उसे पढ़ें, तब पुराण, उसके बाद स्मृति पढ़ना चाहिए। स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम, ओम मंगलम,
गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् 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 गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। जय।